नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे पावरफुल शक्ति के बारे में जो आप सभी के पास मौजूद है। अगर आप इस शक्ति को ठीक तरीके से प्रयोग कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कार कर जाएंगे और आप अपने जीवन को पूरी तरह बदला हुआ देखेंगे। यह शक्ति है आपके विचारों की शक्ति। यह शक्ति आपके विचारों को बेहतर बना देगी। कोई भी समस्या हो, आपको उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। जीवन में सफलता मिलेगी। जितने आप प्रयास करेंगे उसके अनुसार आपको परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा। आप अच्छी और बेहतर चीजों को आकर्षित कर पाएंगे। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपका जो लक्ष्य है निश्चित रूप से आप वहां तक पहुंचेंगे। यानी कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो रुकावट है वो आपके विचार ही है, और इनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो ये विचार ही आपको उस मुकाम पर लेकर जाएगी जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि आप अगर इनका ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं तो गलती होने पर विचारों का परिणाम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जहां आपको सकारात्मक परिणाम मिलने थे वही आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कैसे विचारों का प्रयोग करना है ये पूरी विधि भी हम आपको बताएंगे, और क्या सजगताएं हैं वो भी हम बताएंगे। इस विषय को आप इस तरीके से समझिए कि आपके मस्तिष्क की दो स्तर होते हैं। पहला चेतन स्तर होता है और दूसरा अवचेतन स्तर होता है। चेतन स्तर पर आप हर एक क्रिया का लाभ करते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप अभी सुन रहे हैं। दिन भर में जो कुछ भी आप करते हैं और जो भी अनुभव करते हैं आप वो सब कुछ चेतन स्तर पर करते हैं। लेकिन अवचेतन स्तर पर आप सीधा बदलाव नहीं ला सकते हैं, बल्कि जो कुछ भी आप चेतन स्तर पर करते हैं उसकी एक छाप, उसकी एक छवि, एक संस्कार निरंतर अवचेतन मन में बनता चला जाता है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती चली जाती है। अब जैसी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग आप करते हैं वैसा ही आपका जीवन होने लगता है। इसे आप एक उदाहरण से समझें। जब एक व्यक्ति शुरू में कार चलाना सीख रहा होता है उस समय पर उसे अपनी पूरी फोकस कार चलाने पर ही लगा करके रखनी होगी। लेकिन जब वह कार चलाना अच्छे से सीख जाता है तब वह कुछ और सोचता रहेगा। उसका मन कहीं और रहेगा, उसके विचार कहीं और जुड़े हुए होंगे। यानी कि उसका चेतन स्तर वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेहतर तरीके से कार चला पाएगा, क्योंकि अब जो वो कार चला रहा है वो अपने अवचेतन के तल पर चला रहा है। क्योंकि अब कार चलाने की प्रोग्रामिंग हो गई है, और ये चीज आप अपने जीवन के हर एक कार्य में अनुभव कर सकते हैं। जब आप उस कार्य को पहली बार करते हैं और जब आपको उसका अभ्यास हो जाता है उसमें बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे अवचेतन की प्रोग्रामिंग आप करेंगे वो चीजें जीवन में होनी शुरू हो जाती है। यही चीज आपके स्वास्थ्य के विषय में भी है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा तो पाचन खराब रहता है, मुझे तो बड़ा परहेज करना पड़ता है, मैं तो बार बार बीमार होता रहता हूँ। बार बार वो अपने आप को ऐसे सुझाव दे रहा है तो वास्तव में वो बीमार ही होगा। वास्तव में भले ही उसका पाचन ठीक है लेकिन उसे भोजन ठीक से हजम नहीं होगा। आपका मस्तिष्क आपके शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है, और अगर यहां पर आपने गलत तरीके से चीजों को फीड कर दिया तो आप अपने जीवन में बेहतर चीजों की अपेक्षा छोड़ दें। फिर इस बात को आप ऐसे भी समझे कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं तो लोगों के बीच में जाता हूं तो मुझे घबराहट होती है, मैं तो अच्छे से लोगों के सामने बोल ही नहीं पाता हूं। अब ये व्यक्ति जब भी लोगों के बीच में जाएगा तो इसका अवचेतन कहना शुरू कर देगा कि तुम अच्छे से नहीं बोल पाओगे, तुम घबरा जाओगे, तुम अपने आप को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। वही दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे आज का दिन तो बहुत अच्छा होने वाला है, मैं लोगों के बीच जाऊंगा, ये एक अच्छा अनुभव रहेगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं अपने आप को भी प्रस्तुत करूंगा, अपने अनुभवों को भी उनके साथ साझा करूंगा। निश्चित रूप से इस व्यक्ति का दिन बेहतर जाएगा। यह अच्छे से बोल पाएगा, अपने आप को प्रस्तुत कर पाएगा, क्योंकि इसने अपने आप को सही सुझाव दिए हैं। तो ये जो आत्म सुझाव की बात है ये बड़ी गहरी जाती है और यह आपको बड़े गहरे तलों पर प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से आपने निगेटिव चीजों को अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर लिया है, इसको आप कभी भी पॉजिटिव प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लेकिन इसको पॉजिटिव प्रोग्राम करने के लिए आपको
कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, और जो बाधाएं हैं इसको प्रोग्राम नहीं होने देती हैं, उनको आपको समझना होगा। यहाँ पर पहली जो बात है वो महर्षि पतंजलि एक सूत्र में कहते हैं, वो हम आपको बताते हैं। वृत्तयः पंचतय्य क्लिष्टो क्लिष्टा की वृत्तियां। वृत्ति क्या है? वृत्ति यानी कि घेरा। ये जो घेरा है, इस घेरे के अंदर जो भी कुछ आता है, जैसी आपकी वृत्ति होती है उसके अनुसार ही आप उसे देखते हैं। यानी कि वृत्ति को आप स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं। वृत्ति यहाँ पर दो तरीके की बताई गई है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्ति यानी कि जो योग मार्ग में बाधक बताई गई है, यानी कि नेगेटिव माइंडसेट। अक्लिष्ट वृत्ति यानी कि जो योग मार्ग में साधक बताई गई है, पॉजिटिव माइंडसेट। और इस नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट का आपके जीवन की हर स्तर पर प्रभाव पड़ता है। आप जब नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो आपके जीवन में अगर कुछ अच्छी चीज भी आती है तो उसे भी आप नेगेटिव ही देखेंगे और उसका आप ठीक से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं तो आपके जीवन में अगर कुछ गलत भी घटित हो जाता है तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ बेहतर किया जा सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। आप नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि आपकी वृत्ति नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। तो अपने आप को जितना अधिक आप पॉजिटिव माइंडसेट में रख लेंगे उतना ही अच्छे सुझाव आप अपने आप को दे सकेंगे और उतनी ही अच्छी अवचेतन में आपकी प्रोग्रामिंग हो सकेगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है? जो भी चीजें आपको नेगेटिव करती है, ऐसे लोग, ऐसे सुझाव जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, जो आपको गलत तरीके के संस्कारों में डालते हैं, गलत चीजें आपको सिखाते हैं, गलत संग है, इन चीजों को आपको छोड़ना होगा। और अगर आपके घर में ही ऐसे लोग हैं जो कि आपको गलत तरीके के सुझाव देते हैं, गलत तरीके की प्रोग्रामिंग आपकी बनती है, तो उन चीजों पर आपको विचार करना बंद करना होगा, क्योंकि कोई भी विचार आपके कान में पड़ा वो आपको प्रभावित करेगा। जो कान में पड़ा उस पर आपने सोचना शुरू कर दिया, यह आपको प्रभावित करेगा। इस चीज से आपको बचना है। कोई भी नेगेटिव सुझाव आपको मिलता है तो उस पर विचार नहीं करना है, ये अभ्यास करना होगा। और हर प्रकार से गलत संग को या ऐसे स्थानों पर जाना आपको बंद करना होगा जो कि आपको नेगेटिव माइंडसेट में लेकर के आते हैं। ये हमारा पहला और अति महत्वपूर्ण विषय रहा। दूसरे स्थान पर जो गलती व्यक्ति करते हैं वो है अस्वाभाविक आत्म सुझाव, यानी कि वो कहीं सुन लेते हैं, किसी वीडियो में बता दिया कि आप बैठ जाएं और अपने आप को सुझाव दे कि मैं अमीर हूं, या मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, या मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या मैं जीवन में यह प्राप्त मैंने कर लिया है। ये अस्वाभाविक आत्म सुझाव है। इसे आप ऐसे समझे, एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा निर्धन है, उसे अपने सामान्य रोजमर्रा की चीजों के लिए भी सोचना पड़ता है। अब वो व्यक्ति बैठ गया और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास अमुक वस्तु है, मुझे किसी चीज का अभाव नहीं है। अगर वो इस तरीके की चीजें कह रहा है तो स्वाभाविक बात समझे, तो अब उसका दिमाग उसे कहेगा कि ये सारी चीजें तो झूठी हैं, ये सारी चीजें तो गलत है, ऐसा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और जो ये उसकी अफर्मेशन है, जो वो ये शब्द बोल रहा है, ये उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाने वाले हैं। अब अगर इसके स्थान पर वो कहता है कि मैं उस मार्ग पर हूं जो मार्ग निश्चित रूप से मुझे सफलता की ओर ले जाएगा, आज मेरे जीवन में अभाव है, लेकिन अभी कुछ ही समय के बाद मेरा जीवन बदलने वाला है और मुझे वो सारी चीजें सुलभ होने वाली है जिन चीजों की मुझे आवश्यकता है, जो चीजें मुझे अपनी जीवन में चाहिए। यह आत्म सुझाव सही है क्योंकि वह अपनी वर्तमान की स्थिति को भी स्वीकार कर रहा है और वह यह भी स्वीकार कर रहा है कि अब मैं इस स्थिति को निश्चित रूप से बदलने वाला हूं। अब एक रोगी व्यक्ति है, वह बहुत अधिक कष्ट में है और वह कहता है कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो आनंद में हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। यह आत्म सुझाव ही गलत है क्योंकि वह उस समय पर दर्द को अनुभव कर रहा है। उसका दिमाग उसे कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो व्यक्ति कहता है कि मैं उस मार्ग पर हूं, मैं उस चिकित्सा को ले रहा हूं, मैं अपने आप पर वैसा संयम रख रहा हूं, मैं वैसा आहार ले रहा हूं जिससे मैं बहुत जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ होने वाला हूं। यह आत्म सुझाव सही है। उसका दिमाग भी उसे कहेगा कि हाँ, तुम स्वस्थ होने वाले हो। और अगर उसके दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि वह स्वस्थ होने वाला है
और वो उस मार्ग पर है, तो वो बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में रिकवरी को देखेगा और उसका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। यानी कि अस्वाभाविक आत्म सुझाव नहीं देने हैं, अपने आप को स्वाभाविक स्थिति में ले जाना है ताकि आपका दिमाग स्वीकार कर सके। अपेक्षा है कि ये बात आपको ठीक तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बारीकी है। अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया और आप गलत तरीके से अपने आप को सुझाव देते रहे, तो मस्तिष्क कभी स्वीकार नहीं करेगा और बदलाव नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारा अंतिम विषय है अस्थिर मन और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। इसे आप इस तरीके से समझे। एक व्यक्ति है जो कि मिठाई वाली के दुकान पर जाता है और कहता है कि भाई आप 1 किलो लड्डू मेरे लिए पैक कर दो। अब वो पैक करके उसे देने ही लगते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, लड्डू नहीं, आप मुझे 1 किलो रसगुल्ला दे दो। अब वो रसगुल्ला पैक करने लगता है। तब फिर से वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आप 1 किलो गुलाब जामुन दे दो। इस तरीके से जब वो बदलता रहेगा तो दुकान वाला भी उसे कहेगा, अरे भाई आप रहने दो, हमें आपको मिठाई नहीं देनी है, आप तो समय हमारा खराब कर रहे हैं। इसी तरीके की गलती कई लोग करते हैं। वो अपने जीवन में किसी चीज को आकर्षित करते हैं, वो उसके लिए अफर्मेशन करते हैं, उन चीजों को कहते हैं, और उनका अवचेतन मन उस तरीके से प्रोग्राम भी होने लगता है कि वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कार्य करे। लेकिन तभी वो अपने निर्णय को, अपने संकल्प को बदल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो इस तरफ जाना है। फिर वो उस तरफ जाने के लिए प्रेरित होते हैं और उनका अवचेतन, उनका मस्तिष्क भी उस पर कार्य करना शुरू करता है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो अमुक दिशा में जाना है, मुझे तो ये करना है। इस तरीके के व्यक्ति जो कि अस्थिर मन वाले होते हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि जिस चीज को आप निर्धारित करें, जो आपने अपने मस्तिष्क में प्रोग्रामिंग की है, उस पर आप रुक जाए। फिर थोड़े बहुत आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उससे आपको अपने निर्णय को बदलना नहीं है। एक बार जो आपने अपने मस्तिष्क में स्थिर कर दिया, विचार उस पर आपको टिकना है। अगर आप ये बार बार बदलते रहेंगे तो आपके जीवन में फिर बदलाव नहीं आने वाले हैं। इस बात को आप पक्का समझे। बस इतनी सजगताएं हैं, ये आपको रखनी है। इनको आप लिख ले, ठीक तरीके से समझ ले। अब आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है? आपको प्रातः काल उठना है। उठ करके आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। अब सबसे पहले आपको 10 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करनी है। बिल्कुल गहरी और धीमी सांस आपको लेनी है। तो आपने थोड़ी देर तक श्वसन क्रिया करे। ये गहरा श्वसन करने के बाद दूसरे स्थान पर आपको शुक्र करना है, आपको धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आना है। जो भी कुछ आपके पास जीवन में होता है, जब आप उसके लिए शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो आप उस चीज को और अधिक अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। आपके पास जो भी कुछ बेहतर है उसे देखें और उसके प्रति भगवान को धन्यवाद करें। दूसरा चरण हुआ। तीसरे चरण में हमने जो आपको सावधानियां बताई, वो सावधानियां रखते हुए आपको अपने जीवन में जो भी कुछ चाहिए, आपको उन सब चीजों को कहना है। और ये कहना है कि मैं उन चीजों को निश्चित रूप से प्राप्त करने वाला हूं। वो आपका एक ढंग हो सकता है कहने का, लेकिन आपको विस्तार पूर्वक प्रतिदिन वो सब कहना है जैसा जीवन आप अपना चाहते हैं। जो आप संकल्प किए हुए हैं, वो संकल्प आपका पूरा नहीं हो रहा है, उस संकल्प को आपको दोहराना है और अपने जीवन में आप देखेंगे कि वो सारी चीजें होनी शुरू होंगी। और इससे आगे एक और चरण है। आप ये कहेंगे कि ये जो चीजें हैं जो मुझे चाहिए, इनके लिए मैं क्या करने वाला हूं। क्योंकि आप ऐसी अपेक्षा बिल्कुल ना करें कि आप बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे और आपको चीजें मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भगवान ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। कर्म तो आपको करना ही है। हाँ, ये जरूर है कि इन सब चीजों से आपको स्पष्टता होगी और आपको परिणाम बहुत तेजी से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको चौथे चरण में करना क्या है कि मैं इस स्थिति में पहुंचने के लिए अब क्या क्या करने वाला हूं। इस चीज को आपको दोहराना है और फिर दिन भर में सजग होकर के, प्रमाद को त्याग करके उस दिशा में कार्य करना है। आप इतना करके देखें और आप देखेंगे कि जो बाधाएं आपको मस्तिष्क में लग रही थी, जो आपका मन कहता था कि आप ये नहीं कर पाएंगे, वो सारे गलत पैटर्न आपके खत्म हो जाएंगे।
और आप एक नया व्यक्तित्व बन के विकसित होंगे। आपका मस्तिष्क आपके लिए निरंतर कार्य करेगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। आपने अगर इतना समझ लिया तो आप अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने वाले हैं। आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।